नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज के समय में हमारे चारों ओर स्वास्थ्य से जुड़ी कई सारी परेशानियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। इन्हीं परेशानियों में से एक बहुत आम और गंभीर समस्या है शरीर की नसों का कमजोर हो जाना, नसों में ब्लॉकेज की स्थिति बन जाना, नसों में लगातार दर्द बना रहना और शरीर के किसी हिस्से की नसों का दब जाना। यह समस्या आजकल हर घर में किसी न किसी को होती ही दिखाई देती है। किसी के कमर या रीढ़ की हड्डी की नस दब जाती है, किसी के पैरों की नसें खिंच जाती हैं और किसी के हाथों की नसें दब जाती हैं जिससे वे काम नहीं कर पाते। जब हमारे शरीर में कहीं भी कोई नस दब जाती है तो उस जगह पर खून का बहाव यानी रक्त संचार धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे में उस अंग में सुन्नपन, झुंझुनाहट या कभी कभी लकवे जैसी स्थिति भी बन सकती है। अब सवाल यह है कि जब यह समस्या होती है तो इसका इलाज क्या है? अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं तो आप कैसे जानेंगे? इसके लक्षण क्या होंगे? हमें कैसे पता चले कि नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं ताकि हम समय रहते इसका इलाज शुरू कर सकें? अगर आपकी याददाश्त दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, बातें जल्दी भूलने लगे हैं, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी नसें अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रही हैं। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं या सिर घूमने लगता है, तो यह भी दर्शाता है कि आपकी नसें कमजोर हो रही हैं। जब शरीर में खून का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता, तब शरीर में कई अन्य तरह की समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। अगर आप एकदम से उठते हैं और आपकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा जाता है, तो यह भी इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आपको बार बार अपच की दिक्कत होती है, रात में नींद नहीं आती या शरीर में खून की कमी महसूस होती है, तो यह सब संकेत होते हैं कि नसें अब उतनी ताकतवर नहीं रह गई हैं जितनी होनी चाहिए। अब समझते हैं कि आखिर नसों की कमजोरी के पीछे कारण क्या होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारी नसें समय के साथ कमजोर हो जाती हैं? इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण माने जाते हैं। अगर इन 3 कारणों को ठीक तरह से समझ लिया जाए और उनके अनुसार जीवन शैली को सुधारा जाए, तो नसों की कमजोरी धीरे धीरे अपने आप दूर हो सकती है। सबसे पहला कारण है शरीर में विटामिन B12 की कमी। यह विटामिन हमारे शरीर की नसों के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। यह नसों के ऊपर माइलिन नामक परत बनाता है जो नसों को बाहरी नुकसान से बचाती है और उन्हें ताकत देती है ताकि वे अपना काम अच्छे से कर सकें। लेकिन अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो यह परत कमजोर हो जाती है और नसें ब्लॉक या संकुचित होने लगती हैं। दूसरा बड़ा कारण है शरीर में पोटेशियम की कमी होना। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे शरीर में खून के सही प्रवाह को बनाए रखने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो नसें कमजोर महसूस होने लगती हैं, उनमें संवेदनशीलता कम हो जाती है और दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है शरीर में मैग्नीशियम की कमी होना। यह मिनरल नसों को शक्ति देने का काम करता है। अगर शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा कम हो जाए तो नसों की कार्य क्षमता पर असर पड़ता है, जिससे शरीर में थकावट, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमारी नसें हमेशा स्वस्थ और मजबूत बनी रहें। सबसे पहली चीज, ज्यादा मात्रा में नमक और चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीजें हमारे खून के प्रवाह को बिगाड़ देती हैं, जिससे नसों पर सीधा असर पड़ता है और वे कमजोर होने लगती हैं। दूसरी चीज, आइसक्रीम और बहुत अधिक मीठी चीजें जैसे मिठाइयां आदि खाने से बचें। इनका ज्यादा सेवन करने से भी नसों में कमजोरी आ सकती है। तीसरी चीज, ज्यादा तली हुई, मसालेदार और ऑयली चीजें जैसे समोसे, पकौड़े, जंक फूड, रिफाइंड ऑयल में बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। इन चीजों से शरीर का पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है और जब खाना अच्छे से पचता नहीं है तो जरूरी पोषक तत्व नसों तक पहुंच ही नहीं पाते। अब जानते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए ताकि नसें ताकतवर बने और इनकी कार्य क्षमता सही बनी रहे। पहली जरूरी चीज, हरी पत्तेदार सब्जियों का नियमित सेवन करें।
इनमें विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं जो नसों को मजबूती देने में बहुत सहायक होते हैं। दूसरी चीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें खाना शुरू करें, जैसे कि अखरोट, अलसी के बीज और मछली। इन चीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा होता है जो नसों को ताकत देता है और उन्हें सक्रिय बनाता है। तीसरी बात, किशमिश जरूर खाएं। यह शरीर को ऊर्जा देती है और नसों की कमजोरी को दूर करती है। रोज सुबह भीगे हुए किशमिश खाने से बहुत फायदा मिलता है। चौथी चीज, डार्क चॉकलेट का सेवन कर सकते हैं। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नसों को मजबूत करने में मदद करते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसे रात में न खाएं, क्योंकि इससे नींद पर असर पड़ सकता है। पांचवी चीज, ब्रोकली को अपने रोजाना के खाने में शामिल करें। इसे आप सलाद के रूप में खा सकते हैं। यह एक बहुत ही फायदेमंद सब्जी है जो नसों को अंदर से मजबूत करती है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप वास्तव में नसों की कमजोरी से छुटकारा पाना चाहते हैं और शरीर में स्फूर्ति तथा ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको कुछ खास प्रकार के प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में नियमित रूप से शामिल करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो योग और प्राणायाम की सभी विधियां हमारे तन और मन के लिए बेहद लाभकारी और फायदेमंद मानी जाती हैं, लेकिन कुछ विशेष रूप से असरदार प्राणायाम ऐसे होते हैं जिनका असर खासकर हमारे नर्वस सिस्टम यानी नसों पर बहुत जल्दी और असरदार तरीके से दिखाई देता है। इन्हीं में से पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम भस्त्रिका कहलाता है और दूसरा अत्यंत प्रभावी प्राणायाम अनुलोम विलोम होता है। इन दोनों प्राणायामों को अगर आप बिना किसी दिन छोड़े हर सुबह या शाम को थोड़ी देर के लिए नियमित रूप से करते हैं, तो नसों की कमजोरी में धीरे धीरे बहुत अच्छा सुधार दिखाई देने लगता है और शरीर भीतर से ताकतवर और ऊर्जावान महसूस करने लगता है। अब हम बात करेंगे उस घरेलू और बेहद असरदार उपचार के बारे में, जिसकी मदद से ना सिर्फ नसों की कमजोरी को दूर किया जा सकता है, बल्कि साथ ही साथ शरीर में जरूरी पोषक तत्वों जैसे विटामिन B12, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को भी काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। ये सभी पोषक तत्व अगर एक साथ किसी एक चीज में मिल जाएं, तो उसे हमारे शरीर के लिए एक प्राकृतिक और संपूर्ण टॉनिक कहा जा सकता है। दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये तीनों ही जरूरी पोषक तत्व एक ही चीज में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और वह चीज है कद्दू के बीज, जिसे अंग्रेजी में पंपकिन सीड्स के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग यह सोचते हैं कि अगर किसी चीज में बहुत अधिक गुण होते हैं तो उसे जितनी ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा करना न तो सही है और न ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। कद्दू के बीजों का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में और संतुलित तरीके से करना चाहिए। एक सामान्य और सुरक्षित मात्रा एक दिन में केवल 1 चम्मच मानी जाती है। इससे ज्यादा कद्दू के बीज खाना शरीर के लिए भारी हो सकता है, क्योंकि बीजों को पचाने में शरीर को मेहनत करनी पड़ती है और अगर पाचन कमजोर हो तो यह नुकसान भी कर सकते हैं। इन बीजों को आप हल्की आंच पर बिना तेल के सुखाकर भून सकते हैं, जिससे इनका स्वाद भी बेहतर हो जाता है और पचाने में भी आसानी होती है। आप चाहें तो इन बीजों को मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लें और फिर उस पाउडर को 1 गिलास हल्के गुनगुने दूध में मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा आप इस पाउडर को आटे में मिलाकर रोटी बनाते समय उपयोग कर सकते हैं या अपने सलाद पर छिड़क कर खा सकते हैं। दही के साथ भी इन बीजों का सेवन किया जा सकता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप इन्हें किसी भी रूप में खाएं, रोजाना 1 चम्मच से अधिक मात्रा ना लें। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि इन बीजों को पकाकर या ज्यादा गर्म करके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब बीजों को पकाया जाता है या ज्यादा हीट दी जाती है तो इनमें मौजूद महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और फिर शरीर को वह पूरा लाभ नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद की जाती है। अच्छी बात यह है कि कद्दू के बीज आजकल बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और ये ज्यादा महंगे भी नहीं होते। इनका नियमित सेवन नसों को मजबूती देने में सहायक होता है, साथ ही शरीर में विटामिन B12 की कमी को भी धीरे धीरे दूर करता है।
इन बीजों में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो न केवल नसों को मजबूत बनाते हैं बल्कि हमारी हड्डियों को भी ताकत प्रदान करते हैं और पूरे शरीर की कार्यक्षमता को बेहतर बनाते हैं। इसलिए अगर आपको अक्सर यह महसूस होता है कि आपकी नसों में दर्द, ब्लॉकेज या कमजोरी है, या नसें भारी भारी सी लगती हैं, तो आपको पंपकिन सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेना चाहिए। साथ ही हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ इत्यादि भी खाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनमें भी विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर होते हैं। इसके साथ ही अगर आप भस्त्रिका और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायामों को हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट तक करते हैं, तो आपके शरीर की नसों को बेहतर पोषण और ऑक्सीजन मिलती है, जिससे उनका संपूर्ण विकास और मजबूती होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।